हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है द सरपेंट एंड द रॉब, जिसे राजा राव के द्वारा लिखा गया था। यह उनकी सेकंड नॉवल थी। राजा राव जो थे उनका जन्म 8 नवंबर 1908 ईस्वी में हुआ था और उनकी डेथ 8 जुलाई 2006 में हुई थी। ये जो टॉपिक है द सरपेंट एंड द रॉब, इसको पब्लिश करवाया गया था 1960 ईस्वी में और इसका थीम रखा गया है सेल्फ नॉलेज एंड सेल्फ फुलफिलमेंट। और ये एक सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है। इसका कहने का मतलब है कि इस ये जो नॉवल है, इस नॉवल में जो लेखक है वो अपने स्वयं की जीवन पर जो घटनाएं घटी है उन्हीं के बारे में बताते हैं। लेकिन वह इस नॉवल में रामास्वामी नाम के एक व्यक्ति को मुख्य पात्र के रूप में रखते हैं और उनके थ्रू अपने जीवन की घटनाओं को यहाँ पर व्यक्त करते हैं। इनको जीवन में साहित्य अकादमी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। तो चलिए इसके मेन कैरेक्टर्स के बारे में जान लेते हैं हम लोग। रामास्वामी जो इस नॉवल का मेन हीरो है, ये इन्हीं के थ्रू जो राइटर हैं वो अपनी घटनाओं को बताते हैं, इसीलिए हम इसे सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल कह सकते हैं। और सेकंड कैरेक्टर है मेडिलिन, जो कि रामास्वामी की फ्रेंच वाइफ है। थर्ड कैरेक्टर है सावित्री, जो कि एक यंग लेडी रहती है। और इसके बाद अगला कैरेक्टर है जो राइटर हैं, सॉरी, जो रामास्वामी हैं, जो हीरो हैं, उनकी सौतेली माँ, स्टेप मदर ऑफ रामास्वामी, और वह जनरली उन्हें छोटी माँ कहकर बुलाते थे। तो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और हम लोग एक एक करके जो जो घटनाएं जो रामास्वामी हैं उनके साथ बीतती है उन सभी घटनाओं के बारे में जानेंगे हम लोग। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये जो टॉपिक है, ये जो हम लोग राइटर हैं, उन्हीं के जीवन पर ये घटनाएं सारे उन्हीं के जीवन में ये सारी घटनाएं घटी है, उन्हीं घटनाओं पर ये आधारित है नॉवल। लेकिन बस अंतर ये है कि वो रामास्वामी नामक एक कैरेक्टर के रूप में पूरे नॉवल में दिखा रहे हैं कि उनके साथ ये सारी घटनाएं घटी है, मतलब किसके साथ, रामास्वामी के साथ। लेकिन वास्तव में किसके साथ ये घटी है, हमारे जो राइटर हैं उनके साथ। तो चलिए हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। ये जो टॉपिक है, इसका मेन कैरेक्टर है रामास्वामी, जो कि एक जवान और पढ़ा लिखा व्यक्ति है। वह जो वो जो शारीरिक रूप से थोड़ा कमज़ोर है, उसका हेल्थ उतना बेहतरीन नहीं है, क्योंकि उसके फेफड़े में उसे शिकायत है, मतलब फेफड़ों से संबंधित उसे कुछ बीमारी है। वो फ्रांस में पढ़ाई कर रहा है और वह ईसाई धर्म से संबंधित किसी विषय पर रिसर्च कर रहा है, एक्सपेरिमेंट वो कर रहा था। तो वहाँ पर रहते हुए उससे एक मेडिलिन नाम की एक फ्रांसीसी लड़की से मुलाकात होता है उसका, और बाद में वे दोनों शादी कर लेते हैं। लेकिन जिस तरीके से राइटर यहाँ पर बताते हैं तो हमें यह पता चलता है कि उनका जो मैरिज लाइफ था वो बेहतरीन ढंग से नहीं चल रहा था। वे एक दूसरे से कम्प्लीटली हैप्पी नहीं थे, क्योंकि उनका जब पहला बच्चा होता है वो 7 महीने के बाद ही मर जाता है। ठीक है। और इस तरीके से उन लोगों का जो फैमिली कंडीशन है, फैमिली का जो तालमेल है वो बेहतरीन नहीं होता है। अब क्या होता है कि रामास्वामी जो होते हैं उनको एक न्यूज़ मिलता है कि उनके पापा जो हैं, जो कि इंडिया में हैं, वो भी ठीक नहीं है, मतलब उनका भी तबीयत ठीक नहीं है, लगभग लगभग वो मौत के कगार पर हैं। तब इस कारण से क्या होता है कि जो रामास्वामी हैं उनको इंडिया फिर से वापस आना पड़ जाता है। वो वापस आते हैं और पता चलता है कि उनके पापा की डेथ हो चुकी है, और जिस कारण से उन्हें अपने भारतीय परंपरा के अनुसार अपने कर्तव्य और जिम्मेदारियों का पालन करना पड़ता है। मतलब उनका दाह संस्कार और जो नियम नियम होते हैं, बहुत सारे नियम होते हैं किन्हीं की डेथ होने पर, उन सभी नियमों को उनको पालन करना पड़ता है। और जब ये सारा जिम्मेवारियां अच्छे तरीके से समाप्त हो जाती है, सब कुछ खत्म हो जाता है, मतलब वो जो उनके पापा डेथ किए थे उनसे संबंधित जो भी जिम्मेवारियां थी वो समाप्त होने के बाद वो क्या करते हैं कि उनकी एक छोटी माँ रहती है, मतलब एक सौतेली माँ रहती है जिसे वो छोटी माँ कहकर बुलाते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि उनकी जो छोटी माँ होती है वो उन्हें कुछ गिफ्ट के रूप में भी देते हैं। उनकी जो बहू होती है, मतलब कि जो रामास्वामी जो जिस लड़की से शादी किए हैं, उनके लिए वो कुछ गिफ्ट देकर भी यहाँ पर भेजती है। तो इसके बारे में हम लोग बाद में जानेंगे कि क्या गिफ्ट देकर वो अपने बहू के लिए भेजती है। ठीक है। अब क्या होता है कि रामास्वामी फिर से फ्रांस चले जाते हैं और जाकर अपने आप में ये थिंकिंग करते हैं, ये सोचने लगते हैं कि उनमें किन किन चीज़ों को लेकर कमियां हैं, किस कारण से उनके परिवार के बीच में उनके जो फैमिली है वो बेहतरीन ढंग से
नहीं चल रहा है। इसके साथ साथ वो खुद में अपने सेल्फ नॉलेज के बारे में जानना चाहते हैं, वो ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, अपनी आवश्यकताओं के बारे में सोचते हैं कि किन किन कारणों की वजह से लोगों को तकलीफ हो रहा है, मतलब मुझे तकलीफ हो रहा है और हमारा जो परिवार है वो बेहतरीन ढंग से नहीं चल रहा है। ठीक है, ये सभी चीज़ों के बारे में सोचते हैं। उसके कुछ टाइम के बाद क्या होता है, उनका एक सावित्री नाम की एक लड़की से मुलाकात होता है, जो कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी कहाँ है, लंदन में है। ठीक है, उसकी एक ऐसे आदमी से शादी होने वाली थी। किसकी? ये सावित्री नाम की लड़की है, उसकी एक ऐसे आदमी से शादी होने वाली थी जिससे वो प्यार नहीं करती है। उसके बाद क्या होता है कि शुरू में जो रामास्वामी थे वो सावित्री को ज़्यादा अच्छा नहीं मानते थे, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, दोनों का मिलना जुलना बातचीत होते रहता है, जिस वजह से क्या होता है कि जो रामास्वामी पर जो वो लड़की थी सावित्री वो हावी होने लगती है। रामास्वामी के ख्यालों में वो लड़की आने लगती है। फिर क्या होता है, रामास्वामी जो हैं वो अपने पत्नी से मिलते हैं और उसे यह एहसास होने लगता है। धीरे धीरे उनका रिश्ता तो बनता नहीं है पति पत्नी के बीच में। अब धीरे धीरे रामास्वामी को ऐसा एहसास होने लगता है कि वो रामास्वामी और उनकी पत्नी के बीच क्या होता है, दूरियां बढ़ने लगता है। ठीक है, जब दूरियां बढ़ने लगता है तो क्या होता है कि रामास्वामी को तो उसकी जो माँ थी, छोटी माँ, वो उसे कुछ उपहार दी थी उसकी पत्नी मेडेलिन को देने के लिए। वो उपहार था पाँव की अंगूठी। ठीक है, जो आशीर्वाद के रूप में उन्होंने देकर भेजा था। लेकिन अब कंडीशन ऐसा आ जाता है कि रामास्वामी को अब वो हिम्मत नहीं हो पाता है कि वो उपहार अपनी पत्नी ये मेडिलिन है उनको दे। ठीक है, दूसरी ओर क्या होता है कि ये जो रामास्वामी थे, इनका दिमाग तो पहले से कहीं और सेट है, मतलब ये किनके ख्यालों में खोए हुए हैं, सावित्री के ख्यालों में खोए हुए रहते थे। ठीक है, अब होता क्या है कि कंडीशन इतना बुरा हो जाता है इन दोनों पति पत्नी के बीच में कि बिल्कुल भी इन दोनों के बीच में कोई भी उम्मीद की किरण दिखाई नहीं देने लगती है। एक दिन क्या होता है, सावित्री जो होती है वो फ्रांस में रामास्वामी और मेडिलिन से मिलती है। दोनों एक दूसरे के साथ बातचीत करती है, समय बिताती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, कुछ रिसर्च के कारण, कुछ रिसर्च करना होता है रामास्वामी को, जिस कारण वे लंदन जाते हैं। ठीक है, वो जब लंदन जाते हैं तो वहाँ पर वो क्या करते हैं, सावित्री को वो अंगूठियाँ उपहार में दे देते हैं। देखिए होता क्या है कि जो रामास्वामी की छोटी माँ होती है वो दे के भेजते हैं मेडिलिन को देने के लिए उपहार, वो जो अंगूठी थी। लेकिन ये जो रामास्वामी होता है वो मेडिलिन को नहीं देता है, बल्कि वो किसको दे देता है ये उपहार, सावित्री को देता है। ठीक है, दोनों को, सावित्री और जो ये रामास्वामी थे, दोनों को वर्तमान कंडीशन के बारे में सब कुछ पता था। लेकिन पता यह था कि रामास्वामी का भी उधर शादी हो चुका है, ठीक है, मेडिलिन से, और जो सावित्री है उसका भी शादी एक व्यक्ति से होने वाला है। दोनों को तो कंडीशन पता था कि क्या होने वाला है भाई इसमें, लेकिन फिर भी दोनों के मेल जोल जारी रखते हैं। रामास्वामी कुछ टाइम के बाद क्या होता है, मेडिलिन के पास वापस आता है और उसे पता चलता है कि उसकी जो पत्नी है वो गर्भवती है, मतलब कुछ समय के बाद वह दूसरे बच्चे को जन्म देने वाली है। लेकिन रामास्वामी को इसी दौरान क्या होता है कि भारत फिर से वापस आना पड़ता है, क्योंकि उसकी बहन का क्या था, शादी होने वाला था। ठीक है, और चूंकि रामास्वामी जो थे उनका जो खुद का हालत था फिजिकल स्वस्थ वो भी ठीक ठाक नहीं था, इसलिए शादी के बाद वो क्या करते हैं, अपने इलाज के लिए वो कहाँ चले जाते हैं, बेंगलोर चले जाते हैं। फिर वहां जाने के बाद उसे यह पता चलता है कि उसकी जो पत्नी है मेडिलिन, मेडिलिन जो है वो एक लड़के को जन्म दी है, लेकिन वो भी जन्म के तुरंत बाद मर गया। उससे यह भी पता चलता है कि उसके बाद उसे यह भी पता चलता है कि सावित्री की भी शादी हो गई है। मतलब एक साथ दो दो न्यूज़ उसे पता चलता है। पहला न्यूज़ कि उसका जो बेटा होता है जो अभी पैदा हुआ था वो भी क्या होता है, मर गया है, और उधर सावित्री का भी शादी हो गया है। वो अब क्या करता है, जो रामास्वामी होता है वो फिर से मेडिलिन के पास वापस आता है। लेकिन अब क्या होता है, उसे पता चलता है कि मेडिलिन जो है वो बौद्ध धर्म को अपना चुकी थी और वह अपने पति से बिल्कुल दूर जाना चाहती थी, दूर होना चाहती थी। ठीक है, रामास्वामी उसके बाद क्या करता है कि अब वह पहले तो बेंगलोर गया था इलाज के लिए, अब वह जाता है इलाज के लिए लंदन चला जाता है। ठीक है, और वहाँ पर जाकर उसकी मुलाकात फिर से किससे होती है, सावित्री से होती है। दोनों कोई मिलते हैं और अपने वर्तमान स्थिति के बारे में जिक्र करते हैं। सावित्री बताती है कि उसका विवाह हो चुका है
और रामास्वामी बताता है कि मेरी जो पत्नी है मेडिलिन, मेडिलिन जो मेरी पत्नी है वो उसने बौद्ध धर्म अपना लिया है। ठीक है। अब दोनों को पता हो जाता है कि दोनों का कुछ तो अब होने वाला है नहीं, इसलिए दोनों की आपस में डिस्कशन करते हैं और ये डिसीजन लेते हैं कि दोनों को अपने अपने रास्ते की ओर आगे बढ़ना चाहिए। आप अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, और दोनों को अपने अपने अलग अलग रास्ते पर चल देते हैं। उधर उसके बाद क्या होता है, रामास्वामी जो होता है वह मेडिलिन को तलाक दे देता है। मेडिलिन को तलाक देने के बाद वह अपना सारा जीवन सत्य और जीवन की पूर्णता की तलाश में गुजार देता है। वो चाहता है कि हमारा जीवन जो है वो किस पर आधारित है, हमारे जीवन में किस तरीके से जीना चाहिए, हमारे जीवन की सच्चाई क्या है, इन सभी चीज़ों पर वो जीवन भर एक्सपेरिमेंट करता रहता है, तलाश करता रहता है। और इस तरीके से ये जो नॉवल है समाप्त हो जाता है। थैंक यू सो मच।